यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स, क्लियर हुआ आपको? हाँ। अब हमने करंट एसेट्स को समझा, करंट लायबिलिटीज को भी समझा, इसके बीच में माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? समझ आई बात? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ये फिर से मैं वहां से ना कनेक्ट कर रहा हूँ जो हमने पढ़ा था वर्किंग कैपिटल क्या होता है। करंट एसेट्स में से माइनस करेंगे क्या? करंट लायबिलिटीज। जो फिर बचता है ना वो क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल। जो डे टू डे बिजनेस के अफेयर्स होते हैं ना उसको मीट आउट करने के लिए काम आता है। समझ आई बात? क्लियरली समझ आया? ओके चलिए अब हम देखते हैं बिजनेस में मैंने थोड़ा एक्सपेंसेस पढ़ाया था। अब इसमें हम देखते हैं एक्सपेंडिचर। क्या देखते हैं? एक्सपेंडिचर का मतलब ही होता है खर्च करना, ठीक है? तो इसके जरिए से पैसे निकलते हैं, ठीक है? अभी निकलेंगे या बाद में भी निकल सकते हैं, ठीक है? अब इसमें आपके पास ना, अब इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, one more is called as revenue expenditure, and one more type is here that's called deferred revenue expenditure. नंबर 1 क्या? दूसरा? तीसरा? क्लियर? एक्सपेंडिचर से पैसे आएंगे कि निकलेंगे? ये ड्रेन करते हैं ना, मैं बात समझ आ रही? अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे किसकी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको हम कभी कभार कैपेक्स, कैपेक्स भी बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को। एक सेकंड, ठीक है? कैपेक्स, इसको हम बोलते हैं ओपेक्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है? इसको हम ना गवर्नमेंट में बोलते हैं कैपेक्स बजट। बात समझे? इसको बोलते हैं ओपेक्स बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि ये खर्चा जो है ना, ये लार्ज होता है, मान लीजिए बड़ा खर्चा होता है, एक साथ एक बड़ा खर्चा करना, ठीक है? और यहाँ पे जो ये एक्सपेंडिचर होता है ना, इसका नेचर उतना बड़ा इसके कंपैरिजन में नहीं होता है, छोटा होता है। बात समझ आई? अब जो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी हम करते हैं ना, इसकी वजह से जो वजूद में आते हैं ना वो होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। क्या होते हैं? आपको बात समझ आई? जो हमारे बिजनेस में इसलिए यूज होते हैं क्योंकि वो हमारी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? ये हमारी बिजनेस की क्या करते हैं? हाँ, और जो इनके साथ एसोसिएटेड बेनिफिट होता है, क्या होता है? वो होता है किस लिए? फॉर अ लॉन्गर पीरियड। बेनिफिट जो ये बिजनेस को देंगे ना, देंगे बेनिफिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। फिक्स्ड एसेट को आपको समझ आई? आपने कोई लैंड खरीदा, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, आपने प्लांट खरीदा, आपने मशीनरी खरीदी, आपने फर्नीचर खरीदा, आपने व्हीकल्स खरीदे। बात समझ आ रही? ये आपके बिजनेस को बेनिफिट देंगे। क्या देंगे? फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बात आपको समझ आई? क्लियरली समझ आ रहा है? और इसके जरिए से आपका जो बिजनेस है ना वो एक्सपैंड होगा। बात समझ आ रही? क्या होगा? वो एक्सपैंड होगा। बात क्लियरली समझ आ रही है? अब और इसमें जो इसका जो खर्चा होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है। क्लियर? अब जो ये वाला है ना, इसकी वजह से कोई एसेट वजूद में नहीं आता, इसकी वजह से कोई आपको एसेट वजूद में नहीं आता है। ये रेकरिंग नेचर का होता है। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटेड, ये करना ही करना है आपको। मतलब फॉर एग्जांपल, आपने अपने बिजनेस को उसके बेनिफिट्स जो आपके पास होते हैं ना, ये बेनिफिट भी लॉन्गर पीरियड का नहीं देते हैं। इनका बेनिफिट भी होता है पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर टाइम तक, उसके बाद उनकी वैलिडिटी एक्सपायर होती है। फिर से अगर वो बेनिफिट आपको चाहिए ना बिजनेस को ना, आप आपके बिजनेस की कैपेसिटी को मेंटेन करके रखते हैं। ये अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करते। जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी है ना, उसको प्रॉपरली मेंटेनेंस के लिए होता है। यहाँ ये चीजें आपके बिजनेस को क्या करेंगे? ये अर्निंग कैपेसिटी को क्या करेंगे? ये बढ़ाएंगे।
ये अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन रखेंगे। आपको बात आई, आपको समझ में हमने यहाँ पे जो ये क्लास, ये ऑफिस, ये जो है ना, ये रेंट पे लिया है। ये रेंट की वैलिडिटी का हम इस क्रोम का जो है ना बेनिफिट सर्विस इसकी ले रहे हैं 30 महीने 30 दिन के लिए। 30 दिन के बाद और पे करना है, उसके बाद और पे करना है, उसके बाद और पे करना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी की बिल भर रहे हैं, बात समझ आ रही, इंटरनेट की बिल भर रहे हैं, हम बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पे कर रहे हैं। ये रेकरिंग इन नेचर है, रिपीटेड इन नेचर है, ये बार बार करने पड़ेंगे, बार बार करने पड़ेंगे, क्योंकि इनका जो बेनिफिट एसोसिएटेड है ना वो कुछ टाइम तक महदूद होता है। बात आपको समझ आ रही। फिर उसके बाद अगर आप वो सर्विस फिर से लेना चाहते, आपको फिर से पे करना है, फिर से पे करना है। अगर नहीं करेंगे तो इसका बेनिफिट खत्म, एक्सपायर हो जाते हैं। सो लेकिन जो ये होते हैं ना, ये बेनिफिट आपके बिजनेस को कंटिन्यूअसली लॉन्ग रन के लिए देते रहते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है। हमने अपनी कोई बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, क्या खरीदी, हाँ, अब हम बोला कि हम हर टाइम रेंट देते, क्यों ना हम एक ही बार एक बहुत बड़ा खर्चा करें। बात समझ आई। फिर हमें ये बार बार सिंपल वर्ड समझ कहाँ दुकान किराए हम ये दुकान पानी तो वंस अकी साथ अगर मैं पोस्ट पे में पे के साथ हो ना बर्डन पड़ेगा एक साथ, तो मैं पे कर बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। तो लेकिन मुझे बार बार ये खर्च करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इसने खरीदी तो अब मत इसको मंथली रेंट देनी है। इनका जो नेचर है ना, ये रेकरिंग होता है, रिपीटेड इन नेचर होता है, रिपीट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे ना तो आपको फिर वो जो उसके साथ एसोसिएटेड बेनिफिट है ना बिजनेस के साथ, वो नहीं मिलेगा। आपको बात समझ आ रही। इसको हमने ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ना सिंपल टर्म्स में मैंने एक्सपेंसेस भी बोले थे ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस टर्म जो है ना, ये हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं ना एक्सपेंसेस की, वो असल में कौन सी होती है, ये इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं। बात आपको समझ आ रही है। दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात आई आपको समझ। ये आपके बिजनेस में जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, उसमें आपको ये खर्चे करने पड़ते हैं। लेकिन नेचर इनका क्या है, रिपीटिंग है, ऐसा नहीं रेकरिंग है, बार बार करना पड़ेगा। लेकिन जो ये वाला है ना, ये आपके बिजनेस के इस खर्च को करने के लिए आपके पास कौन आएगा, एसेट वजूद में, जो आपको आने वाले टाइम में दिखाना पड़ेगा। कहां पे, हाँ, all assets and liabilities and capital are shown in the balance sheet, while as these are simple expenses, they are not to be shown in the balance sheet, they will be shown in the profit and loss trading account and profit and loss account। आपको बात समझ आई, क्लियर हो रहा आपको, अंडरस्टैंड हो रहा आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज क्लियर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज क्लियर, ठीक। ये जो पैसे आप खर्च कर रहे हो ना, बेनिफिट कब तक मिलेगा, करंट, जो हम वो करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट अकाउंटिंग पीरियड, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, वही वाली कंडीशंस यही है। तो ये कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप इसको एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, क्लियर। लेकिन ये वाला जो है ना आपका, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्लियर हुआ। ये आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपके पास जो है, ये आपका कैपेक्स इसको बोलते हैं, इसको ओपेक्स कहते हैं। ये समझ आया, क्लियर। अब यहां पे चलते हैं, किस पे, डिफर्ड है। तो क्या है असल में, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो ये क्या है, ये तो रेवेन्यू है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो आपको रेकरिंग इन नेचर है, और उसका जो आउटकम आता है ना, बेनिफिट, वो होता है कन्फाइंड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट विल नॉट बी मोर देन 1 ईयर। बात आपको समझ आई है। तो ये डिफर्ड, सॉरी रेवेन्यू, लेकिन डिफर किया जाता है। डिफर किसको बोलते हैं, वर्ड डिफर को। बात समझ, वेरी गुड। आप जो चीज डिले करते हो, ठीक। अब मेरी बात को गौर से समझना। आप मेरे पास समझो, पहले इनकी एग्जांपल्स भी हम आगे देखेंगे। हाँ, जैसे कि आप रेंट पे करते हो, ठीक है, रेंट पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पे करते हो, ठीक है, या आप इसमें फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी बिजनेस को ना, आपको फॉर एग्जांपल कहीं वुड्स लाए, उस पर आपको कैरेज देनी पड़ी, समझ आ रही, कैरेज, ठीक है। एंड वन मोर इज कॉल्ड कार्टेज,
कैरेज, कार्टेज, दीज आर द एक्सपेंसेस। ठीक है, कैरेज होता है जब आप गुड्स लाते हैं ना, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में उसको कैरी करवाना पड़ता है। तो अगर मोटर व्हीकल्स होंगे तो वो कैरेज है। अगर फॉर एग्जांपल टोंगा वगैरह होगा, हाँ, कार्ट्स उनको बोलते हैं ना, कार्टेज। बात आई आपको समझ? इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे और भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि हमारे पास जो भी मतलब हमारे पास बिजनेस में इसी तरीके से कभी कभार क्या होता है कि आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करने हैं, हाँ, पैकेजिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, ये सारे ना कहलाते हैं रेकरिंग, क्योंकि ये रिपीटेड इन नेचर है। बात समझ आ रही? फिर इनके आगे हम देखेंगे टाइप्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं। गर्ज जो भी आपके बिजनेस के ना हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, क्या होंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो भी आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होंगे, क्या होंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। माल को डिस्ट्रीब्यूट करने में खर्च आएगा, भेजने के टाइम पे खर्च आएगा। ठीक है, क्लियरली समझ आ रहा है? या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, हमें स्टेशनरी ऑफिस के लिए खरीदनी है, ठीक है, हमें पोस्टेज देनी है, टेलीग्राम्स में खर्च हो गया, इलेक्ट्रिक मतलब टेलीफोन हमारे पास है, इंटरनेट हमारे पास है, दीज आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इनका नेचर क्या होगा? रेकरिंग। क्या होगा? क्लियर? इनके इसके बदले क्या होगा? इसके बदले सारे फिक्स्ड एसेट जो भी लिस्ट है ना, वो सारा यहाँ पर डाल दीजिए, वो इसकी एग्जाम्पल में आएगा। क्लियर? अब हमारे पास किसकी बात हो रही है? क्लियर? अब मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक बिजनेस बड़ा स्टार्ट कर रहे हैं, हम एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी ओपनिंग है हमारी, एक बिजनेस की लेवल भी है ना, बहुत बड़ी बिजनेस कंपनी को हम सेटअप कर रहे हैं, इसको लॉन्च कर रहे हैं। इसके लिए हमने ज़बरदस्त एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाया। बात समझ आ रही? हमने इसके लिए क्या, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन ये तो थोड़ा सा आसान हो जाता है समझना। एडवर्टीजमेंट पे हमने ज़बरदस्त पैसे खर्च किए, हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ किया, ठीक है, हमने से फॉर एग्जाम्पल प्रिंट मीडिया का यूज़ किया, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, ऑल दैट। क्लियर? हमने इसी तरह सोशल मीडिया का यूज़ किया जो आजकल ट्रेंडिंग है ना? बात समझ आ रही? इन सब का हमने यूज़ किया। हमने बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह में ना प्रिंटिंग में किए, जो आप देखते हैं बड़े बोर्ड लगे होते हैं ऐसे शहरों में। बात आपको समझ आ रही? बहुत बड़ी होर्डिंग्स लगी होती है। क्लियर? हमने हाँ जगह 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 एडवर्टीजमेंट करवाई, हमने नेशनल मीडिया, नेशनल टीवी चैनल्स पे अपने एडवर्टीजमेंट करवाए। क्लियर? हमने उस एडवर्टीजमेंट में अमिताभ बच्चन को लाया। बात समझ आ रही? अमिताभ बच्चन के नाम से ही पता चलेगा तो खर्चा कितना आएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो वो हमारे बिजनेस को अब क्या कर रहा है, वो प्रमोट कर रहा है। तो एक नेशनल टीवी पे चैनल्स पे, हमारे पास प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, सारी जगहों पे हमारे बिजनेस की एक्टिविटीजमेंट आ रही है, हम अब बिजनेस की प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें तो बहुत सारा खर्चा आएगा। ठीक है, ये हमारा हमने बिजनेस स्टार्ट किया मान लीजिए 2024 में। ठीक है, 2024 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो इस पे हमने जब देखा ये कम से कम 1 करोड़ रुपए आया। एक्सपेंडिचर कितना आया? 1 करोड़। और इस 2024 हमारी पहला ही साल है। पहले साल आप उतना एक्सपेक्ट नहीं करते बिजनेस में, है ना? पहले टाइम स्टार्टिंग में अगर आपका बिजनेस एवन कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस में भी चलेगा, वो भी सक्सेस ही मानी जाती है स्टार्टिंग में, जब ना आपको बिजनेस की अपनी पहचान बनानी होती है, अभी आपकी गुडविल नहीं बनी होती है। ठीक है, गुडविल मीन्स अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर्स। आपको जितनी गुडविल फेम होगी ना, फिर आपके पास खुद ब खुद कस्टमर्स ढूंढते आएंगे। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए क्या हो गया? एक्सपेंडिचर 1 करोड़ रुपए हो गया। ठीक, अब हमारे पास जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, मान लीजिए हम गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे, ठीक है, तो वो गुड्स के थ्रू हमारी जो सेल्स होगी, सेल्स का मतलब हो गया अब रेवेन्यू। अब बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल्स ना बोले, अब क्या बोले? क्योंकि हमने ये पढ़ा अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है, समझ आ रहा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पहले साल हमारा 60 लाख रुपीज आया। क्या आया? 60 लाख। क्लियर? मुझे बताइए, जो 1 करोड़ रुपए पहले एक साल इतना बड़ा खर्चा आया ना, और यहाँ से क्या हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? जब हमसे और भी खर्चे बाकी भी होंगे, ये तो सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी बहुत सारे होंगे, हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी बहुत सारे होंगे, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस भी बहुत सारे होंगे, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो बहुत सारे हैं। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, वहां से रेवेन्यू जनरेट मत हुआ उतना। जब पहले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा? पहले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनेगा, हमारे पास रेवेन्यू कितना आ रहा है? खाली
60 लाख। बात समझ आ रही है आपको? समझ आ रहा है? मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। 1 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है, ठीक है? तो हमारा बिजनेस पहले साल क्या दिखाएगा? लॉस। यहाँ से हम इन्वेस्टर्स को अपने बिजनेस की तरह जो है ना अटेंशन उनका जो है ना हमारे बिजनेस की तरफ ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे बिजनेस में फर्दर इन्वेस्टमेंट करें, हम अपने बिजनेस को आगे लेना है। लेकिन जब वो पहले साल ही का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, वो पहले साल ही हमें लॉस देखेंगे। लॉस से तो बिजनेस की गुडविल खत्म। बात समझ आ रही? प्रॉफिट जो होता है ना, ये आपके बिजनेस के सर्वाइवल के जरूरी है। आपके बिजनेस की रेपुटेशन भी जो है ना, जो आपके बिजनेस के मेजर करेगा ना, क्या आपके बिजनेस को मेजर करेगा, ठीक है? कि आपका बिजनेस आगे जा रहा है कि पीछे, वो तो एक ही तरीका है, दैट इज प्रॉफिट, है ना? तो प्रॉफिट ही जब नहीं दिख रहा है तो लॉसेस हमारे बिजनेस में आ रही है, तो अब क्या बनेगा? मसला हो गया, ठीक है? तो ये हमारा तो खर्चा। लेकिन दूसरी बात जब हम देख रहे हैं ना, ये जो एडवर्टाइजमेंट हमने की, मुझे बताओ ये एडवर्टाइजमेंट से जो अटेंशन लोगों का हमारे बिजनेस की तरफ रागिब हो गए ना लोग, वो उनका अटेंशन हमारी तरफ आ रहा है, मुझे बताओ इसका फायदा हमें आने वाले सालों में भी दिखने को मिलेगा, है कि नहीं? खाली मत इसका जो हमने जो लोगों के अंदर ये अपनी पहचान बनाई, हर एक जगह पे, हर एक समय पे, जो वो मोबाइल खोलेंगे वहां पे, टीवी खोलेंगे वहां पे, अब बाहर जाएंगे कहीं तो वहां पे ऐड देख रहे हैं। इसके थ्रू आपके बिजनेस का जो फायदा आने वाला है ना, ये सिर्फ खाली 1 साल तक ही आपके बिजनेस को फायदा नहीं देगा। है तो ये कौन सा एक्सपेंस, इसके थ्रू कोई एसेट तो नहीं वजूद में आएगा, सबसे पहली बात है। हाँ, हम लैंड खरीदा हमने तो हमने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लैंड है, दिख रहा है ना, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बात समझ आई। लेकिन ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो है ना, ये आपका क्या है? ये रेकरिंग का मतलब है ना, रेकरिंग, ये बेनिफिट जो है। लेकिन इसमें जो पैसा एक साथ इतना बड़ा खर्च हो गया, लेकिन ये टाइम, आने वाले टाइम में भी बिजनेस को फायदा देगा। हाँ है कि हाँ हाँ, गुड एडवर्टीजमेंट करने से आपके बिजनेस को हाँ गुडविल किसी लेवल तक मिल सकती है। लेकिन असल में गुडविल आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन से आएगी फिर। हाँ, आपने देखो जी, हमने ऐड किया, वो किया, ये किया, अब स्टूडेंट्स आए लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए, तो गुडविल मत उस चीज से हुई कि जो हमने एक्सपेंसेस एडवर्टीजमेंट की। एडवर्टीजमेंट भी जरिया है जो आपके कस्टमर्स को ना आपकी तरह अट्रैक्ट करेगा, लेकिन फिर अल्टीमेटली सर्विसेज जो आप देते हो ना, उससे गुडविल बढ़ती। मान लीजिए हमने एडवर्टीजमेंट्स बहुत सारे किए, लेकिन क्वालिटी, उससे मत कुछ फायदा होगा। आपको बात समझ आ रही? इसका कहना है कि एडवर्टीजमेंट अगर हम करेंगे, इससे तो गुडविल बनेगी बिजनेस की। गुडविल असल में किसके थ्रू मिलती है? जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। लेकिन हमारी गुडविल असल बनेगी इसके थ्रू, सिर्फ इंफॉर्मेशन जाएगी। क्या जाएगी?